दिल्ली फसाद को 1 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन डर, खौफ और दहशत अभी भी बाकी है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दोबारा अपने घर नहीं लौट सके हैं, उनका घर आबाद नहीं हो सका है। फसादियों ने जब शिव विहार, मुस्तफ़ाबाद, चांदबाग और दीगर इलाकों में मुसलमानों को मारा, उनके घर को लूटा, तो एक एक करके मुसलमानों को लूटा और इसकी जद में कई सारे हिंदू भी आ गए। लेकिन जब अब रिलीफ का काम हो रहा है, बाज़ आबादकारी का काम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और मुसलमान कर रहे हैं, तो महज इंसानियत के नाम पर कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान दोनों का यकसा ताउन कर रहे हैं। दिल्ली दंगा जब हुआ तो दंगाइयों ने एक एक करके मुसलमानों के घर को लूटा था। ग्राउंड ज़ीरो से हमने बताया था और आज भी बता रहे हैं कि शिव विहार में और दीगर जगहों पर एक गली में 10 मकान थे और 3 मकान सिर्फ मुसलमानों का था। उनके घर की कोई अलामत भी नहीं थी कि मुसलमान का घर है। इसके बावजूद सिर्फ उन्हीं 3 घरों को लूटा गया था, उस गली के बकिया घरों को टच नहीं किया गया था। लेकिन इसकी जद में धोखे से कई ऐसे घर भी लूट लिए गए कि ऐसे घर जला दिए गए या ऐसे घरों को, मकानों को, दुकानों को नुकसान पहुंचा जो हिंदू थे, जिनके मालिकान हिंदू थे। और उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि मालिक तो हिंदू थे लेकिन रेंट पर मुसलमान रहते थे, पता भी मुसलमान का वहीं का था और इसकी वजह से उनको लगा कि मुसलमानों का ही घर है। एक ऐसा ही मकान किरण सिंह का है शिव विहार में। किरण सिंह उस मकान के मालिक हैं और किराए पर उन्होंने एक मुसलमान फैमिली को दे रखा था। दंगाई आए और उन्होंने मुसलमानों का समझकर उस मकान को जला दिया, बुरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। अब जब शिव विहार और दीगर इलाकों में जमात इस्लामी हिंद, जिनके मकान लूट लिए गए थे, जिनके मकान को जला दिया गया था, नुकसान पहुंचाया गया था, उसकी मरम्मत करा रही है और जहां जैसा खर्च हो रहा है पूरी तरीके से जमात इस्लामी जिम्मेदारी को निभा रही है, तो उसमें किरण सिंह के मकान को भी जमात इस्लामी बनवा रही है। किरण सिंह मुसलमान नहीं है और मुसलमान उनके किराएदार थे, इस वजह से उनके घर को लूट लिया गया। लेकिन अब जमात इस्लामी इंसानियत के नाम पर बगैर किसी भेदभाव के तकरीबन 12 लाख रुपए के बजट से किरण सिंह के मकान को बनवा रही है। हमारे नुमाइंदा और एडिटर असरार अहमद वहां गए थे और उन्होंने बातचीत की है किरण सिंह से कि उनके साथ क्या हुआ, क्या पूरा मामला था और कैसे उनकी मदद हो रही है जमात इस्लामी हिंद से। देखिए पूरी वीडियो, पूरी रिपोर्ट असरार अहमद की। शिव विहार में ये करण सिंह का मकान है जहां हम खड़े हैं। ये पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं कि दंगे की तस्वीर अभी तक यहाँ पर रह गई है। दीवार पूरी काली हो गई थी जब घर जलाया गया था, तो पूरी तरीके से घर ये डैमेज हो गया था, रहने के लायक नहीं था। आप देख सकते हैं कि दीवारें काली हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बताइए उस वक्त आप यहाँ पर थे या कहीं और थे जब आपका घर आग लगाई गई? यहाँ पे नहीं था जी, मैं तो चला गया दंगे की वजह से, तो मैं उधर चौक मतलब ग्राउंड लगा चला गया था जी। तो उसके बाद में इन्होंने 3-4 बजे करीब आग लगा दी जी यहाँ किसी ने, यहाँ पे एकदम आग कुछ ज़्यादा थी। फिर हम किसी ने बताया कि आग लगी यहाँ पे। हम रात सवेरे आए कोई 5:30 बजे करीब, तो पूरा आग लगी हुई थी जिसमें। फिर फायर वालों को उनको फ़ोन किया जी हमने, तो वो आए तो थोड़ा बहुत बुझाया उन्होंने, मतलब बुझू के एकदम शांत हो गया, फिर घर चले गए जी। बस यही थी। देखिए जब दंगाई आए थे तो वो नहीं सोच रहे थे किसका घर है, क्योंकि ये एक हिंदू भाई हैं। जहाँ मुसलमानों का घर भी जलाया जा रहा था, साथ साथ में हिंदू भाई का भी घर जलाया गया। जैसे हमें बताया गया कि इसमें मुस्लिम किराएदार रहा करते थे आपके घर में। हाँ जी, हाँ मुस्लिम किराएदार था जी वो भाई। तो मतलब वो उसका प्रीपेड का काम था जी उनका, कुछ गोदाम टाइप में दे रखा था जी उनको मैंने। तो एकदम उसी वजह से जी आग लगा दी उन्होंने। बस उसमें ये काम ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। मैं तो इतना नुकसान होगा जी बहुत ज़्यादा। बड़ी मेहनत से तो मैंने बनाया, 22 साल की मेहनत थी जी मेरी इसमें, जो मैंने लगाया कि पाई करके एकदम नाश हो गया जी मेरे घर का तो बिल्कुल एकदम। बस जी बस मेरा तो फिर उन्होंने भाइयों ने इंजॉय इसने कराया, फॉर्म भरवाया इन्होंने। बड़ी कृपा जी एनजीओ वालों की, जो मेरा जमीयत इस्लामी काम हुआ जी। तो बस इस्लामी के थ्रू आपके घर बन रहा है? हाँ जी, उनकी बन रहा जी, उनकी कृपा है। मैंने इसको मना कर दिया था और बाकी वक्फ बोर्ड ने भी इनको नहीं देखा, दिल्ली सरकार ने भी शायद इनको नहीं देखा। कितना मिला वहाँ से? 1,20,000 मिले जी बस। 1,20,000 इनको अभी 10-15 दिन पहले ही आए जी वो बस। देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से वादा किया गया था कि जिनका घर जला है, घर पूरी तरीके से ख़राब हो गया है, उनको 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन 1 लाख का मुआवजा 1,20,000 सर। और आपको मालूम कितना चला था, कितना मिलेगा? और इसमें जी मैंने उनसे पूछा था तहसीलदार, तो वो कहते 2,90,000 का बिल बनाया था उन्होंने। तो अभी तो मेरे को यही मिला जी 1,20,000 पे। और 25,000 जी पहले मिल गया था, जो तुरंत दिए थे ना वो जब मिले थे 25,000। तो
उसके बाद में कोई अभी तक तो है नहीं फिलहाल, अभी तक तो। इनको देखने के लिए भी यहाँ कोई इनके नहीं घर को सज़ा इसलिए मिली कि इनके घर में मुस्लिम किराएदार रहा करते थे। जब मालूम चला दंगाइयों को कि घर तो हिंदू भाई का है लेकिन रहता कोई और है, मुस्लिम भाई रहता है, तो पूरे घर को आग लगा दी। बता रहे हैं कि 22 साल की मेहनत से इन्होंने इस घर को बनाया था, गोदाम के लिए उनको दिया गया था, लेकिन जब मालूम चला दंगाइयों को तो यहाँ पर घुस गए और पूरे घर को आग लगा दी। बहुत मायूस थे, लेकिन जमात इस्लामी ने अपना हाथ बढ़ाया और इनकी मदद के लिए तैयार है। अब इनका घर दोबारा से फिर से बन रहा है। हाँ जी, दोबारा जी उनकी वजह से बन रहा है। ये भाई हमारे हैं, इनके पर्चे में आया, इन्होंने बहुत भाग दौड़ करी मेरी कि चलो किसी का काम हो जाए। बहुत बहुत कृपा इन भाइयों की भी मेरी। मैं तो जी बहुत परेशान है, 4 महीने से तो ड्यूटी भी नहीं जा रहा था। मैं ठेकेदार की नौकरी करता हूँ जी मैं तो, और बस मैंने मोटरसाइकिल भी एक दी जी अपनी, मैं घर के बच्चों के लिए। असल में पैसे का जुगाड़ नहीं था बिल्कुल बाद भी। में आई हमारी नॉलेज में इनके लिए जो बात थी इनकी, ये हमारी नॉलेज में देर में आई। तो जैसे ही हमारी नॉलेज में आई तो फ़ौरन हमने आरिफ भाई से जो है कांटेक्ट किया, इनके बारे में बताया। तो आरिफ भाई ने जो है कम्युनिटी का काम नहीं किया, बल्कि एक मिलीजुली बात हिंदू मुस्लिम भाईचारे का सबूत देते हुए कहा कि अरुण भाई कोई बात नहीं, हमें जो है इस चीज़ को नहीं देखना, हमें बल्कि जिसका नुकसान हुआ है, जो दंगा पीड़ित है, हमें उसकी मदद करनी है और उसके लिए पुरजोर कोशिश करनी है हमें। आप जाइए उनके पास, तहकीकात कीजिए और बाकी आप मुझे बताइए। तो मैंने फिर इनसे मुलाकात की, इनसे देखा इनका पूरा मामला तो ये जला हुआ था ही। उसके बाद मैंने आरिफ भाई को बताया और आरिफ भाई ने फिर अगले दिन यहाँ की विज़िट की और इनको कहा कि इंशाल्लाह आपका काम होगा। तो कैसे आपका परिवार अभी चल रहा है? परिवार जी अब तो चल रहा सही। अब मैं नौकरी जाने लगा थोड़ा सा, तो थोड़ा काम हम चल रहा है थोड़ा। इसमें हमारे खर्चा आप पानी नौकरी कर रहे थे और यहाँ से कुछ पैसे मिलते थे? हाँ, यहाँ से मिलता सर जी, 8,000 रुपये मिले जी। 8,000 रुपये। हाँ, तो मैं ये थोड़ा सहारा मिलता था। अभी इससे एकदम ठप हो गया जी, बिल्कुल एकदम काम धंधा बिल्कुल खत्म। इसमें हमारे इमाम साहब पूरे का भी लोग- बहुत रहा और नवाब भाई का भी बहुत रहा। ये पूरा लेंटर आग लगाने की वजह से पूरा लेंटर झुक गया था। हो गया था जी पूरा जी, सारा ये। अभी करीब करीब जो है जमात इस्लामी ने इस मकान को बनाने के लिए 9 लाख रुपए मंजूर किया है। 9 लाख रुपए इसका खर्चा है। ये लेंटर तोड़ा गया है और फिर इसमें दोबारा से डाला जाएगा। बिजली की फिटिंग, पानी की फिटिंग, पेंट वगैरह और दरवाजे वगैरह सब कुछ इंशाल्लाह इसमें इंतज़ाम किया जाएगा। उन्होंने बताया जी, यही काम होगा तुम्हारा। पढ़ना जी कोई ऐसी बात नहीं है, सब एक है। नईम अंसारी साहब बड़े उनका भी वहाँ वो बड़े भी आए चार थे गोदाम था, तो वो भी कह रहे पढ़ना जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो किसी गलत आदमी को ऐसा काम हो गया, ये होना नहीं था ये वाला काम। तो मैंने कि बस पता नहीं बुद्धि खराब थी, ऐसा कैसा कर दिया उन्होंने। हिंदू मुस्लिम तो सब बराबर ही है, ऐसी बात थोड़ी है, तो इंसानी सबसे बड़ी बात। ये काम गलत कर दिया पंडित जी उन्होंने। आपके कारोबार आपके काम के हिसाब से कोई ये तो नहीं देखी गई बात कि आप हिंदू हैं? नहीं जी, ऐसा या कुछ आप नहीं। पंडित जी हैं तो आपका काम नहीं नहीं, करेंगे? ऐसा कुछ नहीं जी। आपके हाँ नुकसान को देखते हुए फौरन जो है उस पर कार्रवाई की हाँ गई? जी, बिल्कुल कार्रवाई मेरी। बाकी- 4-1 महीने में भाई सब कई दिनों, 4-1 महीने में, 3-4 महीने में और कोई नहीं काम हो गया मेरा नहीं, जी। जमात इस्लामी तो कह रही है हाँ। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जिसका भी नुकसान हुआ है हम सब की मदद करेंगे। हमारे लिए सब बराबर हैं जी। हमें तो भाईचारे का पैगाम देना है, बस जी। हाँ, और अमन शांति का पैगाम देना है जी। देखिए, जब दिल्ली दंगा शुरू हुआ था, लोग इंसानियत भूलकर ये नहीं देख रहे थे कि किसका घर है, वो मुस्लिम रहने वाला, हिंदू रहने वाला है, किसको पकड़ के मार दे रहे थे। और आइडेंटिटी के लिए क्या क्या नहीं किया गया, सारी तस्वीरें आई। और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें भी आई कि बगल में किसी और का मकान है वो छोड़ दिया गया, बगल में दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं उसको जला दिया गया। तो ये अब जमात इस्लामी वालों ने काम किया कि हिंदू भाई का भी घर बोल रहे हैं कि हमें ये नहीं देखना है कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, हमें ये देखना है कि इंसानियत बचाना है। इंसानियत जो ख़त्म हो गई थी अब उसको दोबारा से बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। मैं तो जी बहुत दुआ करता हूँ, धन्यवाद है मेरे जो ऐसा काम कर रहे हैं। यानी मैं तो जी बर्बाद ही हूँ, 1 रुपये का सहारा नहीं है मेरे तो कहीं पे जी। यानी मैं तो बस फेल होगा तो मेरे ऐसे का ऐसे ही रहता। अब इन इनके भाइयों ने कारोबार भाग की दौड़ कराए कार्रवाई चल तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है मकान इनका, बनकर एनजीओ का तैयार भी। हो जाएगा तो इनके कारोबार के लिए भी इंशाल्लाह जहाँ तक होगा जमात इस्लामी इनके कारोबार के लिए भी करेगी इंशाल्लाह जी। सिर्फ ये मामला नहीं है, इसके अलावा और भी कई जगहें ऐसी है जहां महज इस वजह से एक मुसलमान किराएदार थे, उनके घरों को दंगाइयों ने जला दिया कि मुसलमान का है, हालांकि उसके मालिक हिंदू थे। और इत्तेफाक है कि शिवविहार में एक और मामला आया था दिल्ली राइट्स के दौरान। पिछली रिपोर्ट मैंने 1 साल पहले हमने दिखाया था कि एक मकान के मालिक मुसलमान थे और उसमें जितने किराएदार थे वो सब के सब हिंदू थे, तो उनको हिंदुओं का समझकर छोड़ दिया। इसके अलावा एक और मामला ये हुआ कि एक मकान में 4-5 दुकानें थी बाहर और उसमें जो हिंदू किराएदार था उसके दुकान को लोगों ने नहीं लूटा और जो मुसलमान किराएदार थे उसको लूट लिया। तो इस तरीके से तफरीक की दंगाइयों ने, यानी मुनज़्ज़म साजिश थी, मंसूबा था मुसलमानों को मारने का, लूटने का, कत्ल करने का।
और कहा तो ये भी जाता है कि वो दंगाई मुस्तफ़ाबाद से डायरेक्ट ओखला की तरफ आना चाहते थे, लेकिन वहीं पर लोगों ने दफा करके उन्हें एक तरह से रोक दिया या हालात काबू में आ गए। लेकिन उनकी जो मंशा थी, उनकी जो नीयत थी, वो अपने आप में सबसे वाज़ेह है। और अच्छी मिसाल ये है कि जब मदद उनको पहुंचाई जा रही है मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जा रहा है, बल्कि हर एक को मदद पहुंचाई जा रही है। सरकार पर सबसे ज़्यादा सवाल उठने लगे हैं कि सरकार ने मदद नहीं पहुंचाई जैसा कि वादा किया था। सरकार ने कहा था किसी को 5 लाख दिया जाएगा जिनका घर पूरी तरह तबाह हो गया है, किसी को 2.5 लाख, किसी को 25,000। लेकिन सरकार की सिरे से मदद ही अक्सर लोगों को नहीं पहुंची है, और जिनके घर का 10 लाख का नुकसान हुआ उनको सरकार 2.5 लाख दे रही है, 25,000 दे रही है। और कई लोग तो इसी दौड़ धूप से मायूस होकर के तंग बैठ चुके हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपना घर वहाँ छोड़कर, शिव विहार और फसादज़दा इलाकों को छोड़कर मुस्तफ़ाबाद और दीगर जगहों पर आबाद हो रहे हैं। उनके दिलों में खौफ है कि उस जगह अब रहना ख़तरे से खाली नहीं है जहाँ अक्सरियत में हिंदुओं की आबादी है और मुसलमान माइनॉरिटीज़ में है, क्योंकि दिल्ली राइट्स ने यही एक सबक दिया है उनको। इस सिलसिले में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर और दीगर जगहों पर भी आप हमें फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।